हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। हर हर महादेव। दोस्तों, आपने देवों के देव महादेव के अनेक मंदिर देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको जिस मंदिर के दर्शन करवाने वाले हैं वो अपने आप में अनोखा है। इस मंदिर में आपको महादेव के दर्शन तो होंगे, लेकिन उनके द्वार पर सदैव तैनात रहने वाले नंदी जी यहाँ दिखाई नहीं देंगे। और इतना ही नहीं, महादेव की सवारी नंदी जी के साथ महादेव की अर्धांगिनी माता पार्वती भी यहाँ आपको दिखाई नहीं देंगी। इस मंदिर के दर्शन करने के लिए और इससे जुड़ी अनोखी कथा को जानने के लिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। भारत देश के महाराष्ट्र प्रांत के रत्नागिरी शहर का नाम तो आपने अवश्य सुना होगा। जी हाँ, वही रत्नागिरी जहाँ के प्रसिद्ध हापुस आम आप बड़े चाव से खाते हैं। सह्याद्री पर्वतमाला और अरब महासागर तट के निकट बसा रत्नागिरी अपने विभिन्न बंदरगाहों के लिए देश भर में जाना जाता है। आज हम आप सबको प्राकृतिक सौंदर्य से लबालब कोंकण क्षेत्र में बसे इसी रत्नागिरी जिले के धामण से गांव में लेकर आए हैं। और इसी कस्बे में वो मंदिर है जहां भगवान शिव अपने वाहन नंदी और देवी पार्वती के बिना ही विराजित होकर रत्नेश्वर महादेव के रूप में हम सबको दर्शन देते हैं। रत्नागिरी जिले का धामण से गांव हिंदू धर्मावलंबियों के लिए एक पौराणिक महत्व का स्थान है। इस स्थान पर रत्नागिरी के 84 गांवों के कुल स्वामी स्वयंभू रत्नेश्वर विराजमान हैं। रत्नेश्वर महादेव को धामण से गांव का ग्राम देवता भी माना जाता है। धामण से गांव को देवर्षि ब्राह्मणों का मूल स्थान माना जाता है, जो रत्नेश्वर महादेव को कुल देवता मानते हैं। मान्यता है कि आदिल शाह के शासन से भी पहले से रत्नेश्वर मंदिर यहाँ पर स्थित है। ये मंदिर बहुत पुराना है, जैसे कि आदिल शाही के पहले ही ये मंदिर बसा हुआ है। इस मंदिर का ऐसा विशेषता है कि इस मंदिर में भगवान के साथ नंदी और उसकी पार्वती यहाँ नहीं आई है। जिस भक्त ने उसको बुलाया, वो भोलेनाथ उस भक्त पर प्रसन्न होकर अपने दोनों साथियों नंदी यानी पार्वती उनके पूछने बगैर यहाँ चला आया और यहाँ पे स्थानापन्न हुआ। मंदिर का इतिहास 13वीं शताब्दी का है। माना जाता है कि सदियों से यहाँ भगवान रत्नेश्वर की पूजा होती आ रही है। ये मंदिर यहाँ बहने वाली सोमगंगा नदी के तट पर स्थित है। धामण से गांव में रत्नेश्वर मंदिर के अलावा भी अनेक धार्मिक स्थान हैं, जैसे मनई मंदिर, कालिका मंदिर, जखमाता मंदिर, श्री दत्तगुरु देवस्थान, साईं मंदिर, हनुमान मंदिर, बौद्ध समाज मंदिर इत्यादि। धामण से गांव का रत्नेश्वर महादेव मंदिर दक्षिण मुखी है, अर्थात इसका प्रवेश द्वार दक्षिण दिशा की ओर निर्मित है, जो कि कम ही मंदिरों का होता है। सामान्यतः हमारे देश में दक्षिण मुखी मंदिर कम ही मिलते हैं, और जो मिलते हैं उन्हें बहुत विशेष माना जाता है। इस कारण ये कहा जा सकता है कि रत्नेश्वर मंदिर वास्तुशिल्प का एक दुर्लभ उदाहरण है। मंदिर का मुख्य द्वार साधारण किंतु विशाल है। बाहर से देखने पर यह मंदिर कोंकण शैली के किसी साधारण भवन की तरह दिखाई देता है। कुछ वर्षों पूर्व तक यहाँ मंदिर के नाम पर केवल मंदिर का गर्भगृह ही था, लेकिन अब गर्भगृह को स्वयं में समाहित करता हुआ एक विशाल मंडपनुमा हॉल यहाँ पर बनवा दिया गया है।
रत्नेश्वर मंदिर के गर्भगृह में भगवान रत्नेश्वर महादेव के अलावा धामण से गांव के ग्राम देवता श्री रवलनाथ जी की भी एक प्रतिमा स्थापित है। रत्नेश्वर महादेव मंदिर के गर्भगृह में भोलेनाथ के साथ साथ ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी के नाम की पादुकाएं भी रखी हुई हैं। इस प्रकार एक ही स्थान पर ब्रह्मा विष्णु महेश यहाँ दत्तावतार रूप में भक्तों को दर्शन देते हैं। गर्भगृह के द्वार के दोनों ओर दीवार के निकट विभिन्न देवी देवताओं को स्थान दिया गया है, जैसे श्री रावलनाथ जी, श्री महालक्ष्मी, श्री चंडिका, श्री वाग्जयी, श्री त्रिमुखी इत्यादि। इस मंदिर की विशेषता ये है कि यहाँ महादेव के साथ पार्वती जी और नंदी जी दिखाई नहीं देते हैं, जो सामान्यतः महादेव के हर मंदिर में उनके साथ होते ही हैं। मान्यता है कि भगवान महादेव के एक भक्त ने कठोर तप करके उन्हें यहाँ बुलाया था। महादेव स्वयं भी उस भक्त से मिलने के लिए इतने आतुर थे कि देवी पार्वती और नंदी जी को छोड़कर ही यहाँ आ पहुंचे। इसलिए इस मंदिर में माता पार्वती तथा नंदी जी का कोई विग्रह नहीं है। रत्नागिरी क्षेत्र के 84 गांव के ग्राम देवता भी रत्नेश्वर महादेव के रूप में इस स्थान पर स्थित हैं और इसलिए इस मंदिर को रत्नेश्वर नाम दिया गया है। मंदिर के नाम से जुड़ी एक अन्य कथा के अनुसार रत्नागिरी के पास में रत्नासुर नामक एक राक्षस भगवान भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त था। उसी की भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव इस स्थान पर प्रकट हुए थे। माना जाता है उस राक्षस भक्त के नाम पर इस मंदिर का नाम रत्नेश्वर पड़ गया। रत्नेश्वर महादेव मंदिर में मार्गशीर्ष महीने के एकादशी से पूर्णिमा तक पर्व चलते हैं। मार्गशीर्ष शुक्ल पूर्णिमा के दिन तो इस मंदिर में भव्य उत्सव मनाया जाता है। मार्गशीर्ष शुद्ध पूर्णिमा में इस मंदिर का बहुत त्यौहार होता है। लगभग इस दिन में 2 से 3 हजार भाविक यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। कम से कम 3 से 4 हजार पब्लिक रात को यहाँ इकट्ठे होते हैं और भगवान का उच्चारण करता है। महाशिवरात्रि का त्यौहार रहता है। श्रावण महीने के 4 सोमवार का त्यौहार रहता है। इस दिन लगभग 3 से 4 हजार श्रद्धालु भगवान रत्नेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए पधारते हैं। इस दिन यहाँ विशेष आरती की जाती है तथा आए हुए श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद भी बनवाया जाता है। मान्यता है कि इस मंदिर में जो भी मनोकामना सच्चे हृदय से मांगी जाती है, रत्नेश्वर महादेव उसे अवश्य पूर्ण करते हैं। श्रद्धालुओं का मानना है कि इस मंदिर में रत्नेश्वर महादेव के दर्शन करने मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। मान्यता है कि रत्नेश्वर महादेव मंदिर एक जागृत स्थान है। रत्नेश्वर महादेव काल की दिशा को भी पलट सकते हैं। धामण से स्थित रत्नेश्वर महादेव के दर्शन के लिए आपको पहले रत्नागिरी आना होगा। धामण से गांव रत्नागिरी शहर से 50 किलोमीटर दूर है। रत्नागिरी परिवहन के अनेक माध्यमों द्वारा पूरे भारत से भली भांति जुड़ा हुआ है। रत्नागिरी हवाई अड्डे के लिए मुंबई और पुणे से आसानी से उड़ानें मिल जाती हैं। ट्रेन के द्वारा भी रत्नागिरी रेलवे स्टेशन तक सरलता से पहुंचा जा सकता है। इसके अलावा रत्नागिरी तक आने के लिए सड़क मार्ग भी सुविधाजनक है। लेकिन रत्नागिरी से आगे धामण से तक की यात्रा के लिए आपके पास केवल सड़क मार्ग का ही विकल्प है। आप रत्नागिरी से बस अथवा निजी वाहन द्वारा रत्नेश्वर महादेव तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, रत्नेश्वर महादेव मंदिर प्राकृतिक सौंदर्य के बीच बसा हुआ एक दिव्य और जागृत देव स्थान है। आप भी अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति और कष्टों के निवारण के लिए एक बार रत्नेश्वर महादेव के दर्शन अवश्य कीजिए। आपकी रत्नेश्वर महादेव की यात्रा में हमारा आज का ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। इसी आशा के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और शीघ्र ही मिलते हैं
एक अन्य धार्मिक स्थल की यात्रा पर। हर हर महादेव।